and welcome to our YouTube channel. I am Dinesh, your host. आज हम करेंगे क्लास +2 का जो बिजनेस में मैनेजमेंट वाला टॉपिक चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत डाउट्स इसमें रहते हैं। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजन का टॉपिक नंबर 2। फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि ये लेक्चर 3 है और हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन कि जब भी कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, फर्म की मैनेजमेंट होता है, उसको ये डिसीजन लेना होता है कि फर्म का जितना पैसा भी है वो कहाँ कहाँ से आएगा। फाइनेंस जो कंपनी को चलाता है, फाइनेंस, और वो पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज़ का डिसीजन आज हम लेने वाले हैं। मान लो मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पैसा मेरे को चाहिए, तो मेरा पैसा मैं कहाँ से लूँगा, कहाँ से मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, मैं वो ऑप्शन चूज़ करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। पहले तो है क्या, कहता है इट रेफर टू द डिटर्मिनेशन, मतलब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है एज टू हाउ द टोटल फंड्स, मतलब टोटल फंड्स मतलब मेरे पास कुल कितना पैसा जो है मुझे वो रिक्वायर्ड है। मतलब मेरे को कंपनी चलाने के लिए 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, या कितना पैसा मुझे फर्म को चलाने के लिए चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये रिक्वायरमेंट पता लगाऊंगा। ठीक है, बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, और मैं क्या करूँगा, उसे ऑब्टेन करूँगा, यानी कि मैं उसे प्राप्त करने वाला हूँ कहाँ से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब मुझे पैसा लोगों से लेना है। मार्केट में कितने ही लोग बैठे हैं, कितने ही पैसा लगाने वाले बैठे हैं, बट मैं सबका पैसा यूं ही नहीं ले सकता, मुझे उनसे लेने के तरीके होते हैं। जैसे मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे मिल जाएगी। मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा तो मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल जाएगी। ऐसे ही मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो मुझे लोन मिल जाएगा। बैंक से लोन ले सकता हूं, मैं मॉर्गेज लोन में ले सकता हूं, लॉन्ग टर्म लोन्स में ले सकता हूं। तो ये चीज़ें होती हैं सारी वो कि जिससे मैं पैसा क्या करता हूँ, प्राप्त करता हूँ आम जनता से, आम लोगों से मैं पैसा लूँगा अपनी फर्म को चलाने के लिए। अब देखो, अब यही डिसीजन लेना है कि भाई इक्विटी शेयर में कितना पैसा होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर में कितना, और डिबेंचर से कितना पैसा मुझे लोगों से ये लेना है, किस रूप में, और कितना कितना पैसा मुझे लेना होगा। अब इन चीज़ों के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, एक फैक्टर्स हैं, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी फैक्टर्स क्या है, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, क्या कि जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं और कॉस्ट एंड बेनिफिट है, इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूँ तो मुझे बदले में कितना लाभांश देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट क्या आएंगी, और फिर मैं अगर शेयर का पैसा इकट्ठा कर लूँगा उससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, ये मेरे बेनिफिट्स होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जब भी मैं फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूँ कि भाई मेरी कंपनी में मैं पैसा ले रहा हूँ लोगों से, तो मुझे उसकी कॉस्ट क्या पड़ेंगी और उसके बेनिफिट्स मुझे क्या क्या मिलने वाले हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं कितना फाइनेंस लोगों से क्या करूँ, प्राप्त कर लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। अगर मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ कि भाई मेरा फाइनेंस कितना होगा, कहाँ से आएगा, तो ये जो फैक्टर्स मैं देख रहा हूँ, ये 7 फैक्टर्स हैं जो आपकी बिजनेस में हैं, और आप इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, और वो है कॉस्ट। अभी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट मतलब क्या है, अगर आपने शेयर इशू किए तो नॉर्मल सी बात है, डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट है। अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोगों को, और वो तो अपना इंटरेस्ट मांगेंगे ना, तो वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने क्या कर दिया, शेयर लोगों से मतलब शेयर इशू कर दिए, तो लोगों को क्या देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर शेयर इशू है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर इशू कर दिए तो इंटरेस्ट। तो आप उतनी ही क्वांटिटी इशू करें जितना आप इंटरेस्ट दे सकें। डिबेंचर मैंने इशू कर दिए 10 लाख के, 10 करोड़ के, अरे भाई ब्याज भी तो देना है, इतने पैसे का ब्याज कैसे दोगे, इसीलिए हम उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर आप ज़्यादा ब्याज दे सकते हो तो आप ज़्यादा डिबेंचर इशू कीजिए। सेम ऐसे ही डिविडेंड की बात भी है, अगर आपको डिविडेंड ज़्यादा दे सकते हैं, आपको लगता है ये कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ज़्यादा शेयर इशू करो, अदरवाइज शेयर इशू कम से कम करें। अब पता है आपको डिविडेंड की कोई फिक्स परसेंटेज तो होती नहीं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। इक्विटी शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से देना चाहो, जितना देना चाहो उतना आप दे सकते हो। बट अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसी का डिसीजन आपको लेना है। आप दे सकते हो तो डिबेंचर इशू करो, अदरवाइज शेयर इशू कर दीजिए। होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा दूसरा है वो है रिस्क।
रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे भाई आजकल क्या है, हर कोई रिस्क उठाने को तैयार है। अगर आप बिजनेस में रिस्क उठाते हैं तभी तो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं डिवेंचर्स का पैसा लेके रिस्क उठा सकता हूँ और काफ़ी लाभ कमा सकता हूँ और उनका ब्याज भी चुका सकता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है आप ज़्यादा डिवेंचर इशू कर सकते हो। शेयर इशू करके ज़्यादा पैसा लोगों को लग सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इस रिस्क उठा सकते हो, उसके हिसाब से आप शेयर इशू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा रिस्क यानी कि हमारा जोखिम। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द रिटेन्ड प्रॉफिट्स। हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या कहलाती है भाई, हमारी रिटेन प्रॉफिट्स। मतलब क्या है आपने, तो फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या होता है कि आपको कम ज़्यादा आती रहती है लागतें। बिजनेस में आप जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे बढ़ता जाएगा, डेवलप होता रहेगा, कभी खर्चे कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसीलिए हम अपनी सेविंग्स करते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को बचा के रख लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट। अब ये भी मैटर करता है, आपके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स पड़े हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा रिजर्व पड़ा है, आप फ्लोटेशन कॉस्ट ईजिली मेंटेन कर सकते हो, तो ज़्यादा डिवेंचर्स वगैरह इशू आप कर सकते हो। अदरवाइज आप इक्विटी शेयर के साथ भी जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। आपका बिजनेस क्या करता है, आपके बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है, पैसा आ रहा है, कभी जा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका मैटर बहुत करता है। अगर आपकी सेल बहुत अच्छी है, लगातार आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपके कैश का अच्छा फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर वगैरह इशू कर सकते हैं, खूब सारा ब्याज उनको दे सकते हो। ऐसे ही डिवेंचर शेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर कैश का फ्लो कम है तो आप कम डिवेंचर इशू करके शेयर ज़्यादा इशू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये पॉइंट्स हमारे क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हमने डिवेंचर इशू करें या शेयर इशू करें और कौन से शेयर या कौन से डिवेंचर इशू करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि आपकी कुछ कॉस्ट हैं वो आपको पता है कि आनी ही है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हम इनको बोलते हैं। बट ये मैटर किस पर करती है, इन दो बातों पर। पहला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होती है। जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे, अगर आप बिजनेस चलाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, और आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है फर्म के चीज़ों का, वस्तुओं का या एम्प्लॉयज़ का, तो उनकी आपको प्रीमियम भी भरने पड़ेंगे। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप क्या करें, ज़्यादा खर्चे होने की वजह से हम डिवेंचर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनका ब्याज भी हो जाएगा, तो भुगतान कैसे करोगे। इसलिए आपको ये मैटर कंसीडर करता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम हो तो ही डिवेंचर इशू करें, अदरवाइज शेयर इशू करके ही काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। आपको पता है कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे आप देखते हो डिवेंचर आपने इशू कर दिए तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, ब्याज आपको देना है। उसी प्रकार आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आती रहती हैं। अगर आप ज़्यादा ब्याज देना चाहते हो, ज़्यादा ब्याज दे भी सकते हो, तो डिवेंचर इशू कर दीजिए, अदरवाइज आप शेयर इशू करें। तो ये हमारी होती हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बिजनेस को चलाने में आती हैं। ये कॉस्ट जब कम होती हैं तब आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, खर्चे कम तो आप डिवेंचर इशू करें, शेयर की तरफ ना जाएं। अब अगर आपको लगता है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप डिवेंचर इशू करने का रिस्क ना लें, बल्कि शेयर इशू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल, अगर एक फर्म चाहती है मेरा कंट्रोल क्या रहे, मेरे हाथ में रहे। अब एक फर्म है, मान लो ये रहा, इसमें 2 शेयर होल्डर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 और 50, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, जितने शेयर होल्डर बढ़ेंगे कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है। कंपनी का कंट्रोल, कंपनी फर्म का कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, भाई शेयर इशू मत करो, बल्कि डिवेंचर इशू करो। डिवेंचर इशू करना में फ़ायदेमंद है। डिवेंचर क्या होते हैं, सिर्फ क्रेडिटर, वो तो एक क्रेडिटर्स हैं। जब क्रेडिटर्स की संख्या बढ़ती है, अरे भाई हमने तो उनका पैसा लिया है, आज नहीं तो कल दे देंगे, उनका फर्म से नाम कट। बट जो शेयर होल्डर में शेयर खरीद लेता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, तो आपके हाथ से क्या हो जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा। तो जितने शेयर होल्डर इशू करोगे कंट्रोल आपके हाथ से जाएगा, जितने डिवेंचर इशू करोगे कंट्रोल उतना ही आपके हाथ में रहेगा। ये आपको देखना है कि कंट्रोल कितना करना है, कितना % आपको अपने हाथ में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, वो है स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट कैसी चल रही है, आपकी कंपनी की में मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। तो आज जो मार्केट शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको ये पता होगा कि शेयर मार्केट की 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है बुल मार्केट और एक होती है बियर मार्केट। बुल मार्केट वो होती है जब शेयर के दाम आसमान छू रहे होते हैं, तेजी चल रही होती है, मार्केट के अंदर फुल भीड़ भाड़ चल रही है, फुल शेयर बिक रहे हैं, फुल हाई रेट हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बुल मार्केट। और एक होती है बियर, बियर मतलब भालू,
भालू देखा कितना शांत होता है। अगर आपकी शेयर मार्केट बिल्कुल शांत पड़ी है, बिल्कुल ठंडी, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, कोई अप डाउन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल शांत है, तो उसे बोलते हैं बियर। तो अगर आपकी कंडीशन कैसी चल रही है मार्केट में शेयर की, अगर आपको लगता है बुल मार्केट चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा शेयर इशू कर देने चाहिए, बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। अगर लगता है बियर मार्केट है, शांत मंदी है, तब आप शेयर इशू ना करके डिवेंचर की तरफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि शेयर इशू करें या डिवेंचर इशू करें या किस किस एसेट्स में कहाँ का पैसा लगाएं। मैंने बताया था आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह के जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाते हैं। तो जब भी फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाते हैं ये सब फैक्टर्स हमारे कंसीडर किए जाते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, रिस्क हो, फ्लोटेशन कॉस्ट हो, पोजीशन हमारी कैश की, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कंट्रोल और हमारी कैपिटल मार्केट। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई पैसा कहाँ से लिया जाए, शेयर कैपिटल से या डिवेंचर और लोन से। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे हमारा डिविडेंड डिसीजन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।